बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, टूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। उस यूनिट का ऑब्जेक्टिव नंबर जो कि वेंटिलेटर केयर पे हैं, यह हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को वेंटिलेटर के डिफिनीशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाई हुई थी, और उससे लेकर जो वेंटिलेटर्स के डिटेल्स है, जिसमें टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि वेंटिलेटर के 2 टाइप्स होते हैं, मेजर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, फिर हमने डिस्कस की थी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और फिर वेंटिलेटर्स हमने डिस्कस की थी कि आयरन लंग्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के टाइप्स, जिनमें हमने टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स डिस्कस की थी, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स डिस्कस की थी, और इनके अलावा हमने जो प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स है वो भी डिस्कस की थी। फिर हम मूड्स पे आए थे। मूड्स भी हम जो मेजर मूड्स हैं वो पढ़ चुके थे, लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, और इससे पहले भी जब आप लोग ये वेंटिलेटर वाला लेक्चर जब मांग रहे थे, तो उसमें आप लोगों के ये कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि मूड्स ऑफ वेंटिलेशन जो है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन थे। तो यहाँ पे इनको समझे स्टूडेंट्स। शुरू में यहाँ पे इन स्लाइड के अंदर शुरू में ये जो 4 मूड्स आप लोगों को बताई गई हैं, तो ये मेजर मूड्स हैं। मेजर मूड्स मतलब ये कि आप लोगों को वेंटिलेटर के बारे में बताया जा रहा है कि एक वेंटिलेटर को जब हम देखते हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें 4 किस्म के मूड्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी वेंटिलेटर हो, प्रेशर साइकिल हो, वॉल्यूम साइकिल हो, या टाइम साइकिल हो, उसके 4 मूड्स होते हैं। मूड्स का मतलब ये है कि उनके वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का तरीका, कि वो किस तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस वो मूड है कि जिसमें पेशेंट खुद से सांस ले रहा होता है, पेशेंट मशीन के साथ अटैच होता है, वेंटिलेटर के साथ अटैच होता है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर रहा होता है। उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं होती, उसके लंग्स इतने कंप्रोमाइज़ नहीं होते। वो सिर्फ उसको यहाँ पे नीड होती है स्पेसिफिक FiO2 की, ताकि ब्लड गैस जो है वो नॉर्मल रह सके। बाकी वो ब्रीथिंग जो है ख़ुद से वो ले रहा होता है। तो ये जो मूड होती हैं, इस किस्म की जो वेंटिलेशन होती हैं, ये स्पॉन्टेनियस मूड वेंटिलेशन कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो कंट्रोल्ड मूड है। अब कंट्रोल्ड की जहाँ हम बात करते हैं, तो इसमें पेशेंट के जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उनको लॉक्ड आउट किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मसल रिलैक्सन जो है वो लगाए जाते हैं, सेडेटिव लगाए जाते हैं, सेडेटिव इंजेक्शन, जिसके थ्रू पेशेंट को सेडेट किया जाता है। उसके जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, और बिल्कुल सिर्फ उसे वेंटिलेटर के थ्रू जो है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाती हैं। पेशेंट के ख़ुद का इसमें कोई भी एफर्ट प्रेजेंट नहीं होता। इस किस्म की जो वेंटिलेशन होती हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड मूड वेंटिलेशन। अब बात आती है सिंक्रोनाइज्ड मूड और असिस्ट कंट्रोल मूड की। तो ज़्यादातर आप लोगों के कन्फ्यूजन जो है वो इन दोनों के दरमियान है। तो इन दोनों के दरमियान बेसिक फ़र्क ये है स्टूडेंट्स के, जो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है, इसका मतलब ये है कि सिंक्रोनाइज्ड किसे कहते हैं? सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं कोएग्जिस्टेंस को। ये एक ऐसी मोड है कि जिसमें मैंडेटरी वेंटिलेशन भी प्रेजेंट होती हैं। मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब ये है कि जो वेंटिलेशन मशीन फिक्स करती हैं, जो प्री सेट वॉल्यूम, जो प्री सेट रेट मशीन देती है, उसको हम कहते हैं मैंडेटरी वेंटिलेशन, वो भी प्रेजेंट होती हैं। साथ में इंटरमिटेंटली, वक्फे वक्फे से पेशेंट को ख़ुद भी ये अलाउ कर देता है मशीन के वो ख़ुद से सांस ले सकता है। तो इस किस्म की जो मूड होती हैं, ये सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मूड होती हैं। अब यहाँ पे देखिए अब असिस्ट कंट्रोल को। असिस्ट कंट्रोल जो है, इसमें असिस्ट भी हो रही होती है और कंट्रोल भी होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस मोड के अंदर जो वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें पेशेंट अगर चाहे तो वो ख़ुद से ब्रीथिंग इनिशिएट कर सकता है, लेकिन जब वो ब्रीथिंग इनिशिएट कर लेता है तो उस टाइम वेंटिलेटर जो है वो उसको ट्रिगर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रिगर द मशीन विथ नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट्स। मतलब ये कि पेशेंट नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट ये
कौन सी बात है। तो ये जब मैं आप लोगों को नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन पढ़ा रही थी तो उसमें ये बात आप लोगों को बताई थी कि हमारा जो अपना नॉर्मल ब्रीथिंग होता है तो वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है कि जिसमें डायफ्राम जो है हमारा वो नीचे की तरफ चला जाता है तो अंदर जो है वो जगह खाली हो जाती है, तो बाहर से जो एयर है वो रश होकर हमारे लंग्स के अंदर चली जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ये इंसान की नेचुरल ब्रीथिंग होती है। लेकिन अब जो वेंटिलेटर्स होते हैं, जो अभी जो एडवांस वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट की जो कोशिश होती हैं, पेशेंट की अपने जो एफर्ट्स होते हैं वो वेंटिलेटर को ट्रिगर करती हैं कि मतलब पेशेंट की अपनी कोशिश, ज़ाहिरी सी बात है वो नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट होगी, क्योंकि हम जो है वो हमारी नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग हम लेते हैं। तो इसीलिए पेशेंट की जो नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट्स होती हैं वो मशीन को ट्रिगर करती हैं। जब एफर्ट स्टार्ट होती हैं, पेशेंट ब्रीथ को इनिशिएट करना चाहता है तो मशीन को पता चल जाता है और मशीन उसको वहाँ पे उस टाइम जो प्रीसेट वॉल्यूम है और प्रीसेट जो रेट है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हैं और वो ब्रीथिंग मशीन, पेशेंट ने जो ब्रीथिंग इनिशिएट की थी मशीन उसको मुकम्मल कर देती हैं प्रीसेट वॉल्यूम और प्रीसेट रेट के थ्रू। तो इस किस्म की जो वेंटिलेशन होती हैं ये असिस्ट कंट्रोल मोड वेंटिलेशन कहलाती है कि इसमें असिस्टिंग होती हैं, पेशेंट की मदद होती है, उसकी मदद की जाती है वेंटिलेटर के थ्रू और उस पर कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल का मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट की जो ब्रीथ वो इनिशिएट करता है तो उसमें उसकी अपनी टाइडल वॉल्यूम, उसकी अपनी रेट जो है वो नहीं होती, बल्कि इसमें जो है वो जो टाइडल वॉल्यूम है वो पहले से प्रीसेट जो होती हैं वो उसको मिल जाती हैं। तो इसीलिए ये कंट्रोल कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट की जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग होते हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी टाइडल वॉल्यूम, उनकी अपनी रेट है, उनकी अपनी होती है, वो ख़ुद अपना पूरा ब्रीथिंग जो है वो मुकम्मल करते हैं। साथ में अगर नीडेड हो तो वेंटिलेटर भी अपने ब्रीथ जो कि मैंडेटरी वेंटिलेशन, जो कि पहले से वो रेट और वो वॉल्यूम जो है जो कि फिक्स्ड है, जो कि प्रीसेट है, वो भी प्रोवाइड करती हैं ताकि एडिक्वेट वेंटिलेशन हो, पेशेंट को फटीग ना हो। तो इस किस्म की जो वेंटिलेशन मोड होती हैं वो कहलाती हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब इनके बात आ जाती है मोड्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन के मोड्स में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ये बात बता दी थी कि कुछ वेंटिलेटर्स जो है वो वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स है और कुछ प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स हैं। मतलब ये कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रेशर ठीक होता है, वो खुद से प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को नहीं मेंटेन कर सकते, तो उस टाइम हम वॉल्यूम मोड पे छोड़ देते हैं ताकि वॉल्यूम जो है वो उसको प्रीसेट मिल सके। और कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम तो ठीक होता है लेकिन प्रेशर का मसला होता है तो उसको हम प्रेशर पे छोड़ देते हैं, प्रेशर के मोड्स पे छोड़ देते हैं कि उसको प्रेशर जो है वो मशीन की तरफ से मिल सके। तो अब ये दो जो है ये वॉल्यूम मोड्स और प्रेशर मोड्स, अब इनके सब टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम मोड्स को। तो वॉल्यूम मोड्स जो है वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स जो होते हैं उनके सिर्फ 2 मोड्स हैं। 2 मोड्स में कौन कौन से मोड्स हैं? असिस्ट कंट्रोल मोड है और सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वाला, ये 2 मोड्स हैं वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स के। और यहाँ पे जो आप लोगों को 4 मोड्स बताए गए थे, ये 4 मोड्स आप लोगों को जनरली वेंटिलेटर्स से रिलेटेड, चाहे वो जो भी वेंटिलेटर हो, बताए गए थे। लेकिन यहाँ पे अब हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स के मोड्स को। तो ये 2 है, असिस्ट कंट्रोल और सिंक्रोनाइज्ड मोड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि इजी हैं, पहले आप उनको देख लें, फिर हम आते हैं आप लोगों के स्लाइड्स के ऊपर, तभी ये 2 टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ये जो वॉल्यूम मोड्स है तो इनमें फर्स्ट वन जो है वो असिस्ट कंट्रोल मोड है। असिस्ट कंट्रोल मोड को देख लें। इन दिस मोड द वेंटिलेटर डिलीवर्स ए प्रीसेट tidal volume with every breath initiated by the patient are triggered by a preset respiratory rate। इसका मतलब ये है कि इस मोड में क्या किया जाता है, जो वेंटिलेटर है वो एक प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम जो है वो हर एक ब्रीथ के साथ दे देता है, चाहे वो ब्रीथ पेशेंट ने इनिशिएट किया हो या चाहे वो ब्रीथ जो है वो जो वेंटिलेटर में जो प्रीसेट रेस्पिरेटरी रेट है उसकी वजह से वो ब्रीथ इनिशिएट हुई हो। जो टाइडल वॉल्यूम है वो दी जाती है दोनों के साथ, चाहे वेंटिलेटर ने ब्रीथ स्टार्ट की, वेंटिलेटर के जो प्रीसेट रेट है उसकी वजह से ब्रीथ स्टार्ट हुई या फिर पेशेंट के एफर्ट की वजह से ब्रीथ स्टार्ट हुई, लेकिन टाइडल वॉल्यूम जो है वो मशीन प्रोवाइड करती हैं। ये बात अपने जहन में रखें। देखिए लिखा है
regardless of whether the breath is initiated by the patient or by the ventilator, the machine delivers the preset tidal volume। चाहे वेंटिलेटर में प्रीसेट जो रिस्पायरेटरी रेट है उसकी वजह से ब्रीथ इनिशिएट हुई है या पेशेंट के एफर्ट की वजह से इनिशिएट हुई है, मशीन का काम यहाँ पे एसिस्ट कंट्रोल मोड के अंदर ये होता है कि वो प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम जो है वो प्रोवाइड करती हैं, वो दे देती हैं। द पेशेंट एडिशनल ब्रेथ आर फुली सपोर्टेड बाय द वेंटिलेटर एट द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एंड रेट। देखें कि पेशेंट की जो एडिशनल ब्रीथ से जो कि पेशेंट इनिशिएट करता है तो उनको फुली सपोर्ट मिलती हैं वेंटिलेटर की तरफ से कि वो प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम भी दे देती हैं और रेट भी दे देती हैं। When we take breath normally, then diaphragm goes downward, so negative pressure develop and air rushes to our lungs। वही बात कि जब हम नॉर्मली जो हमारी ब्रीथिंग होती है तो ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, क्योंकि डायफ्राम जब मूव करके नीचे चली जाती है तो फिर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर डिवेलप होती है और एयर जो है वो बाहर से रश होके चली आती है हमारे लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इन असिस्ट कंट्रोल मोड वेंटिलेशन पेशेंट ट्रिगर द मशीन with this above negative inspiratory efforts कि यहाँ पे असिस्ट कंट्रोल मोड के अंदर जो वेंटिलेशन होती है तो उसमें पेशेंट वेंटिलेटर को मशीन को ट्रिगर करता है, उसको बताता है, उसको स्टिमुलेट करता है अपने नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट्स के थ्रू। और जब वो स्टिमुलेट हो जाती है, मशीन ट्रिगर हो जाती है, तो देन द मशीन असिस्ट और फैसिलिटेट द ब्रीथिंग ऑन प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम। फिर मशीन क्या करता है, असिस्ट करता है, पेशेंट की मदद करता है, उसको फैसिलिटेट करता है उसके ब्रीथिंग को और प्रीसेट जो टाइडल वॉल्यूम है वो उसको दे देता है। देखिए एग्जाम्पल भी लिखी गई है, इफ़ यू प्रीसेट रेट इज़ 12 ऑन वेंटिलेटर देन दिस इज़ कॉल्ड मैंडेटरी रेट। कि यहाँ पे अगर आपने प्रीसेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने 12 ब्रीथ पर मिनट जो है वो आपने सेट की हुई है वेंटिलेटर के ऊपर, तो ये मैंडेटरी रेट कहलाती हैं। एंड अलॉन्ग विथ पेशेंट इनिशिएट 3 ब्रेथ देन टोटल ब्रेथ बिकम 15। अब अगर पेशेंट ने आपने 12 वेंटिलेटर के ऊपर दे दी थी और पेशेंट ने यहाँ पे 3 जो है वो पेशेंट ने इनिशिएट की, तो अब टोटल जो रेट है ब्रीथिंग रेट वो कितनी हो गई, वो 15 हो गई। एंड हियर 3 initiated by the patient effort, negative inspiratory effort which triggered the ventilator। और यहाँ पे जो 3 ब्रीथ पेशेंट ने इनिशिएट किए हैं अपने एफर्ट से, तो वो एफर्ट कौन सा एफर्ट है, नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट है, तो वो ट्रिगर करती है वेंटिलेटर को। तो फिर वेंटिलेटर क्या करता है, फैसिलिटेट दिस ब्रीथ बाय प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, अपने प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम से उन ब्रीथ को फैसिलिटेट करता है। तो वो जो वेंटिलेटर की फैसिलिटेशन है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है। ज़ाहिरी सी बात है वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर जो है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल जो है यहाँ पे देने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट की जो रेट होती हैं कि चाहे वो 3 ब्रेथ इनिशिएट करता है, 4 ब्रेथ इनिशिएट करता है, वो भी काउंट होते हैं, और जो मशीन के जो रेट होते हैं वो भी काउंट होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो मशीन ही की तरफ से होती हैं। पेशेंट की टाइडल वॉल्यूम की यहाँ पे इतनी अहमियत नहीं होती, जितना पेशेंट इनिशिएट कर सकता है वो इनिशिएट कर लेता है, फिर उसको फैसिलिटेट करने के लिए मशीन असिस्ट करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। अब देखें सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन को, जो दूसरा जो वॉल्यूम मोड है, तो इसके बारे में लिखा है कि इन SIMV मोड द वेंटिलेटर डिलीवर्स ए सेट नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रेथ एट ए प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एंड रेट। यहाँ पे क्या होता है कि वेंटिलेटर जो है वो कुछ सेट नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रीथ मीन्स के जो वेंटिलेटर पे फिक्स्ड है, प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम भी उनकी है और रेट भी उनकी है, वो प्रोवाइड करती हैं, वेंटिलेटर प्रोवाइड करती हैं। दीज मैंडेटरी ब्रीथ्स आर इनिशिएटेड बाय वेंटिलेटर, और ये जो मैंडेटरी ब्रीथ्स है वो इनिशिएट भी वेंटिलेटर खुद करता है। हाउएवर द पेशेंट कैन आल्सो टेक एडिशनल ब्रेथ्स, लेकिन इसमें यह भी है कि पेशेंट को भी अलाउ होती है कि वो खुद से एडिशनल ब्रेथ ऐड कर सकता है बिटवीन द मैंडेटरी ब्रेथ। ये जो वेंटिलेटर के मैंडेटरी ब्रेथ्स होते हैं इनके दौरान पेशेंट के एडिशनल ब्रेथ भी इसमें ऐड हो सकते हैं, पेशेंट को अलाउ होती हैं। दीज एडिशनल ब्रेथ आर इनिशिएटेड बाय पेशेंट एफोर्ड टू ब्रेथ। अब ये जो एडिशनल ब्रेथ होते हैं इन मैंडेटरी ब्रेथ के दरमियान, तो ये पेशेंट ने खुद इनिशिएट किए हुए होते हैं। Unlike assist control mode, where all breath are supported by ventilator at the preset tidal volume and rate। अब उसके बरअक्स, असिस्ट कंट्रोल के बरअक्स के जहाँ पे तमाम ब्रेथ जो कि चाहे वो पेशेंट के इनिशिएट
किए हुए ब्रेथ हो, चाहे वो वेंटिलेटर के इनिशिएट किए हुए ब्रेथ हो, उनको सपोर्ट मिलती है वेंटिलेटर के थ्रू, उनको टाइडल वॉल्यूम और रेट मिल जाती हैं। लेकिन जो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन है, इसमें क्या होता है, ओनली द मैंडेटरी ब्रीथ डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। अब यहाँ पे सिर्फ जो मैंडेटरी ब्रीथ है वो वेंटिलेटर जो है वो उनको वेंटिलेटर डिलीवर करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, यानी वो उसको जो टाइडल वॉल्यूम है वो वेंटिलेटर देता है। The patient initiated breath are not supported by the machine, और partial support is there। यहाँ पे जो पेशेंट की इनिशिएट करदा ब्रीथ है तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करता, या अगर करता भी है तो बिल्कुल पार्शियल, थोड़ा सा सपोर्ट जो है इसमें मौजूद होता है। बल्कि असिस्ट कंट्रोल में क्या होता है, असिस्ट कंट्रोल में फुली सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है मशीन की तरफ से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, याद करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि when patient lungs are completely compromised, we go for control mode। जब पेशेंट के लंग्स जो है वो कम्प्लीटली कंप्रोमाइज्ड होते हैं तो हम वहाँ पे कंट्रोल मोड की तरफ जाते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल्ड हो पेशेंट के जो एफर्ट्स है वो, क्योंकि पेशेंट के लंग्स कम्प्लीटली कंप्रोमाइज्ड है तो अब उसके जो एफर्ट्स होंगे वो सही किस्म के एफर्ट्स नहीं होंगे, उससे मज़ीद मसला पैदा होगा। तो इसीलिए उनको हम बिल्कुल ख़त्म करके उसको टोटली वेंटिलेटर के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा when the lungs become progress toward stability then assist control, जब थोड़े बहुत वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं तो उसको हम असिस्ट कंट्रोल पे छोड़ते हैं कि जिसमें बस पेशेंट सिर्फ इनिशिएट लेता है, बाकी उसको पूरा करने के लिए मशीन प्रेजेंट होता है। हर एक ब्रीथ जो पेशेंट इनिशिएट करता है उसको असिस्ट करने के लिए मशीन मौजूद होता है। फिर व्हेन मोर प्रोग्रेस टूवर्ड स्टेबिलिटी, जब मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती हैं, पेशेंट के लंग्स जो है वो मज़ीद स्टेबल हो जाते हैं, अब पेशेंट ठीक होने वाला होता है तो उस टाइम उसको हम SIMV पे छोड़ देते हैं, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन पे छोड़ते हैं, कि जिसमें स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी होते हैं और साथ में जो है वो मशीन के ब्रीथ भी होते हैं। कुछ पेशेंट के होते हैं और कुछ मशीन के होते हैं, लेकिन पेशेंट के जो ब्रीथ होते हैं उनको मशीन जो है वो फैसिलिटेट नहीं करता, अगर करता भी है तो थोड़ा बहुत करता है, बहुत ज़्यादा पार्शियल, बहुत कम जो है वो फैसिलिटेशन इसमें होती हैं। तो यही जो है वो एक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पे एक ज़रूरी और बात है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं असिस्ट कंट्रोल के, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इन असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन कैन अकर, इसमें हाइपर वेंटिलेशन हो सकती हैं। अब हाइपर वेंटिलेशन क्यों हो सकती हैं, बिकॉज द वेंटिलेटर डिलीवर ए सेट टाइडल वॉल्यूम विद ईच ब्रेथ। हर एक ब्रेथ के साथ वेंटिलेटर जो है वो एक सेट टाइडल वॉल्यूम, प्री सेट टाइडल वॉल्यूम जो है वो प्रोवाइड करती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट। पेशेंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट को वो नहीं देखती। दिस कैन लीड टू हाइपर वेंटिलेशन काजिंग रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब इसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम भी अच्छा सा हो, पेशेंट ने कोशिश की है और उसका टाइडल वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा सा हो, साथ में टाइडल वॉल्यूम जो है वो मशीन की तरफ से हर एक ब्रीथ पे मिलती है, रिगार्डलेस कि वो किस किस्म का रेस्पिरेटरी एफर्ट है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। तो ये यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि मे भी आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं कि असिस्ट कंट्रोल की एक डिसएडवांटेज होती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकती हैं, वो डिसएडवांटेज क्या है। तो आप लोगों को याद हो कि वो डिसएडवांटेज हाइपर वेंटिलेशन है। अब जाते हैं आप लोगों के स्लाइड्स की तरफ। वहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स को देखते हुए वहाँ पे जो चीज़ें हैं अब मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगी। एक लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो स्लाइड्स हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, असिस्ट कंट्रोल और सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन के काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, तो इनको हम स्किप नहीं कर सकते, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मे बी MCQs यहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो देखिए लिखा है असिस्ट कंट्रोल मोड जो है उसके बारे में कि द वेंटिलेटर प्रोवाइड द पेशेंट विद ए प्री सेट टाइडल वॉल्यूम एट ए प्री सेट रेट के ऊपर प्री सेट टाइडल वॉल्यूम जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करती हैं। इस मोड के अंदर वेंटिलेटर द पेशेंट में इनिशिएट ए ब्रेथ ऑन हिज ओन, पेशेंट खुद से ब्रेथ को इनिशिएट कर सकता है, बट द वेंटिलेटर असिस्ट बाय डिलीवरिंग के स्पेसिफाइड टाइडल वॉल्यूम टू द पेशेंट। लेकिन यहाँ पे क्या करता है वेंटिलेटर जो है वो फैसिलिटेट करता है, वो पेशेंट की उस एफर्ट की मदद करते हुए पेशेंट को एक जो स्पेसिफाइड टाइडल वॉल्यूम पहले से प्री सेट की गई होती हैं वो डिलीवर करती हैं और उसका जो इनिशिएटिव ब्रीथिंग होता है उसको कंप्लीट करती हैं।
क्लाइंट कैन इनिशिएट ब्रीथ दैट आर डिलीवर्ड एट द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम। पेशेंट जो है वो ब्रीथ को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर मशीन की तरफ से प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड की जाती हैं। क्लाइंट कैन ब्रीथ एट ए हायर रेट देन द प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट। हाँ, इसमें रेट के ऊपर फिक्सेशन नहीं है जिस तरह फिक्सेशन वॉल्यूम के ऊपर है। पेशेंट जो है उसको ये चीज़ अलाउ होती है कि मशीन के ऊपर जो रेट प्रीसेट की गई है उससे ज़्यादा वो रेट यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा वो ब्रीथ इनिशिएट कर सकता है। The total respiratory rate is determined by the number of spontaneous inspiration initiated by the patient plus the number of breath set on the ventilator। जो total respiratory rate होती हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिटरमिन की जाती है कि पेशेंट ने जो ब्रीथ इनिशिएट किए हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, और मशीन की तरफ से जो ब्रेथ इनिशिएट की गई थी, जो पहले से प्रीसेट की गई थी, वो भी काउंट किए जाते हैं, दोनों काउंट होते हैं। इस तरह टोटल जो रिस्पायरेटरी रेट है वो मिल जाती हैं। एसिस्ट कंट्रोल मोड के अंदर ए मैंडेटरी और कंट्रोल रेट इज़ सेलेक्टेड। यहाँ पे मैंडेटरी जिसको हम कंट्रोल रेट भी कहते हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं, यानी पहले से मैंडेटरी ब्रेथ, मैंडेटरी टाइडल वॉल्यूम के ऊपर मैंडेटरी रेट जो है वो फिक्स्ड होते हैं, प्रीसेट किए जाते हैं। If the patient wishes to breathe faster, he or she can trigger the ventilator and receive a full volume breath। अगर पेशेंट फास्टली ब्रेथ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा, उसके जो नेगेटिव इंस्पायरेटरी एफर्ट्स है उसके थ्रू वो वेंटिलेटर को ट्रिगर करेगा। जब वेंटिलेटर को पता चल जाएगा तो वेंटिलेटर उसको फैसिलिटेट करेगा और पेशेंट जो है वो फुल वॉल्यूम ब्रेथ जो है वो रिसीव कर लेगा। ऑफन यूज एज इनिशियल मोड ऑफ वेंटिलेशन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इनिशियल मोड ऑफ वेंटिलेशन अक्सर कुछ लोग जो एडमिट किए जाते हैं आईसीयूज़ के अंदर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जब उनको वेंटिलेटर के ऊपर छोड़ा जाता है तो शुरू में इस मोड के ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन उसकी हालत पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की लंग्स जो है बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है तो उस टाइम कंट्रोल पे छोड़ा जाएगा, जो फुली कंट्रोल मोड है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है कंप्रोमाइज़, तो फिर जो असिस्ट कंट्रोल है ये बेस्ट मोड होती हैं इनिशियल वेंटिलेशन के लिए। व्हेन द पेशेंट इज़ टू वीक टू परफॉर्म द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, के जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो ब्रीथिंग के वर्क को नहीं परफॉर्म कर पाता, जैसा कि इमर्जिंग फ्राम एनेस्थीसिया के बाद जब सर्जरीज होते हैं, एनेस्थीसिया दी जाती हैं, और एनेस्थीसिया के बाद जब वो एनेस्थीसिया से फिर इमर्ज होने लगता है तो उस टाइम वो बहुत वीक होता है, वो ब्रीथिंग के वर्क को खुद से वो नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिर उस टाइम उसको इस मोड के अंदर छोड़ा जाता है। डिसएडवांटेज देख के मैंने आप लोगों को नोट्स में बताई हुई थी कि डिसएडवांटेज जो है वो हाइपर वेंटिलेशन है, और उसकी रीज़न भी मैंने बता दी। अब सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन के बारे में देख लें। द वेंटिलेटर प्रोवाइड द पेशेंट विद ए प्री सेट नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट एट ए स्पेसिफाइड टाइडल वॉल्यूम एंड FiO2। इसमें क्या किया जाता है कि वेंटिलेटर पेशेंट को प्री सेट नंबर ऑफ ब्रेथ जो है पर मिनट प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफाइड प्री सेट वॉल्यूम और FiO2 के साथ साथ जो FiO2 है वो भी साथ में जो है वो होती हैं, और टाइडल वॉल्यूम भी प्रीसेट होती हैं। इन बिटवीन द वेंटिलेटर डिलीवर्ड ब्रेथ्स, ये जो मैंडेटरी ब्रेथ्स होते हैं जो कि वेंटिलेटर डिलीवर करता है, उनके दरमियान द पेशेंट इज़ एबल टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट इस काबिल होता है, पेशेंट को अलाउ की जाती है कि वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर सकता है एट हिज ओन टाइडल वॉल्यूम एंड रेट। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क जो है वो लिखी गई है कि एट हिज ओन टाइडल वॉल्यूम एंड रेट, अपने रेट पे, अपने टाइडल वॉल्यूम पे, विथ नो असिस्टेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर। अब जब वो अपना वाला स्टार्ट करेगा तो मशीन उसकी मदद नहीं करेगी। However, unlike the assist control mode, any breath taken above the set rate are spontaneous breath taken through the ventilator circuit। अब यहाँ पे assist control mode जो है उसके बरअक्स जो पेशेंट सेट रेट के ऊपर लिए जाते हैं, सेट रेट के अलावा जो भी spontaneous breathing ली जाती है पेशेंट की तरफ से, जो पेशेंट इनिशिएटेड ब्रेथ्स होते हैं, तो वो वेंटिलेटर सर्किट के थ्रू पेशेंट खुद लेता है, उस पर अब वेंटिलेटर उसकी कोई मदद नहीं करता। The tidal volume of these breath can vary drastically from the tidal volume set on the ventilator। जाहिर सी बात है, अब वेंटिलेटर में जो है जो चीज़ सेट की गई है तो वो तो बिल्कुल उसके जैसे तो नहीं हो सकती जो पेशेंट खुद से लेता है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बिकॉज द टाइडल वॉल्यूम इज़ डिटरमिन्ड बाय द पेशेंट स्पॉन्टेनियस एफोर्ट, क्योंकि पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम उसका अपना है, उसके अपने स्पॉन्टेनियस एफोर्ट की वजह से वो टाइडल वॉल्यूम जो है वो बना है, और जो मशीन पे है तो वो तो प्री डिटरमिन्ड है।
अब देखें, एडिंग प्रेशर सपोर्ट ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। हाँ, प्रेशर सपोर्ट हम साथ में दे सकते हैं। स्पॉन्टेनियस ब्रीथ अगर यहाँ पे पेशेंट स्टार्ट करता है तो प्रेशर सपोर्ट हम इसमें दे सकते हैं, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं बल्कि प्रेशर सपोर्ट, क्योंकि जब प्रेशर सपोर्ट हम देते हैं तो उस टाइम जो इंक्रीज़ वर्क ऑफ ब्रीथिंग होती हैं वो थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाती हैं, यानी पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा थकावट से जो है वो बचाया जा सकता है। वेंटिलेटर ब्रीथ आर सिंक्रोनाइज विद द पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, नो फाइटिंग। यहाँ पे सिंक्रोनाइज मोड के अंदर वेंटिलेटर के जो ब्रीथ होते हैं वो सिंक्रोनाइजली को एग्जिस्टेंटली दोनों जो है वो एक साथ काम करते हैं, कोई फाइटिंग नहीं होती। यूज टू वीन द पेशेंट फ्राम द मैकेनिकल वेंटिलेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, वीनिंग की बात आ गई। वीनिंग आप लोगों को पता है वीनिंग किसे कहते हैं। वीनिंग मीन्स के किसी चीज़ पे बंदा डिपेंडेंट जब होता है और फिर उसको अब छोड़ देता है तो इसको हम कहते हैं वीनिंग, यानी कोई बंदा किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट है, अब उसको हम वहाँ से हटाने की, उस चीज़ को उससे छुड़वाने की जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तो इसको वीनिंग कहते हैं। जैसा कि हम बच्चे की वीनिंग की बात करते हैं कि जब उसकी जो मुद्दत पूरी हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग की तो उसके टाइम हम उसको क्या करते हैं, वीनिंग उसकी करते हैं। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो इस टाइम हम वीनिंग डाइट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को जब रखा जाता है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और फिर उसको वेंटिलेटर से जब हम अलग करते हैं तो उस टाइम हमें वीनिंग करनी पड़ती है, और ये वीनिंग भी ग्रेजुअली करते हैं, मतलब वक्त के साथ साथ आराम आराम से। तो शुरू में वीनिंग करते हुए हम इस मोड पे छोड़ सकते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को हम देखते हैं कि कुछ ब्रीथ जो है वो अगर वेंटिलेटर प्रोवाइड करती हैं तो पेशेंट कुछ ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली ले लेता है, इस तरह वो आदी हो जाता है। वीनिंग इज़ एकम्प्लिश बाय ग्रेजुअली लोअरिंग द सेट रेट। देखिए, ग्रेजुअली सेट रेट जो है उसको अकम्प्लिश की जाती हैं, सेट रेट को लोअर की जाती हैं ग्रेजुअली, एंड अलाउिंग द पेशेंट टू एज्यूम मोर वर्क। और पेशेंट को मज़ीद, मतलब ये कि अगर ग्रेजुअली सेट रेट को कम किया जाए तो पेशेंट के ऊपर ज़्यादा काम जो आ जाती हैं तो वो आदी हो जाता है, लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक हमारा था वॉल्यूम मोड्स, तो वॉल्यूम मोड्स के अंदर एसिस कंट्रोल मोड और सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मोड, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ये जो प्रेशर मोड्स हैं तो ये पढ़ाऊँगी डिटेल से। अभी मैंने इन दोनों लेक्चर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किया क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। अब सिर्फ आप लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये 2 मोड सीख ले जो वॉल्यूम के मोड्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मैं आप लोगों को प्रेशर वाले जो मोड्स हैं वो पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।